वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करेंगे। बेसिकली ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि अभी हमारे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स आने बाकी हैं, तो इनके मेन सेक्शंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो आज हम कुछ टाइप की बात करेंगे जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स बेसिकली आए हुए हैं, और कुछ सेवरल रूल्स होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा एक बार समझने की जरूरत है। ये बेसिकली कंप्लीटली लॉजिकल बेस्ड होता है कि आपके लॉजिक्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग है और आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। फाइन। तो अगर आप आईबीपीएस पीओ एक मैनेजरियल जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको आपकी जो स्किल्स पावर है, पावर ऑफ इमेजिनेशन, उसके लिए एक टेस्ट लिया जाता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो आज हम इनके ऊपर बात करेंगे। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली कंक्लूजन होता क्या है। देखिए, कंक्लूजन हमें एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसके दो कंक्लूजन्स दिए होते हैं। फिर आपको देखना होता है कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। फाइन। अगर वो कंक्लूजन डायरेक्टली रिलेट करता है स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट को फॉलो करता है, तभी हम उस कंक्लूजन को वैलिड कहते हैं। कंक्लूजन का मतलब हिंदी में हम उसको कहते हैं निष्कर्ष। मतलब कि जो आपके स्टेटमेंट ने कहा है और उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आपने कुछ अलग से एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे दिए, तभी हमने उनको कंक्लूजन का नाम दे दिया। वो क्या होते हैं? एक तरह के उपसंहार होते हैं हमारे। फाइन। तो आज हम इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे 5 ऑप्शंस होंगे वहाँ पर। आप देखिए, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको ये देखना होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो जब कभी भी एग्जाम्स में आपका ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चंस आएगा, तब आप ये ध्यान रखना कि वहाँ पर आपके ऑप्शंस पहले रीड कर लेना। ये कभी कभी जम्बल्ड फॉर्मेट में होता है, लिखा है इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। हो सकता है ये आपका 3rd पोजिशन पर हो और ये ऊपर हो, तो आपको एक बार इनको पढ़ने की जरूरत जरूर है। पहले कहा गया है कि इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल पहला कंक्लूजन फॉलो होगा, तब आप उसको बताएंगे इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। सेकेंड में जब सेकंड फॉलो करेगा तब आप सेकंड फॉलोज बताएंगे। अगर आपके आइदर वन और सेकंड फॉलोज, तब आप इसको ऑप्शन 3rd चूज करेंगे। मैं आपको इसके टाइप्स जरूर कराऊंगा। जो आइदर वाला टाइप है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम बेसिक रूल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फाइन। एक क्वेश्चन आपसे नाइदर का पूछा जाएगा और एक इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। तो ये आपसे टाइप्स पूछे जा सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहले हमें इन ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत है। अब आइए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेन सेशन, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो, पहला क्वेश्चन में कहा गया है Nowadays the sale of a telephone sets of company buy has increased। इसमें कहा गया है कि आजकल के दिनों में जो टेलीफोन कंपनी बाई है उसकी सेल जो है वो इंक्रीज हो गई है। फिर क्या कहा गया है? सेल ऑफ टेलीफोन सेट्स ऑफ कंपनी बाई हैज इंक्रीज्ड। ये स्टेटमेंट दिया था। अब मुझे कुछ दो कंक्लूजन दिए हैं, इनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। पहले कंक्लूजन में कहा है द सेल ऑफ टेलीफोन सेट्स ऑफ अदर कंपनीज हैज डिक्रीज्ड। सेकंड में कहा है द सेल ऑफ टेलीफोन सेट्स ऑफ कंपनी बाई वाज नील इन पास्ट। फाइन। अब देखो, यहां से दो चीजें हमारी निकल के आई, दो कंक्लूजन दिए हैं। तो अब हमें चेक करना है कौन सा वैलिड कंक्लूजन इसमें है या कौन सा वैलिड नहीं है। फाइन। तो देखो, पहला कंक्लूजन जो है वो हमारा वैलिड नहीं है। फाइन। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज का ध्यान रखना है, कभी भी जब कोई भी चीज़ हमें कंक्लूजन में दी जाती है तो हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। फाइन। तो पहले वाले कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? ये कहता है कि सेल बताता है टेलीफोन के बारे में। ओके, अदर कंपनीज से चर्चा कर रहा है, और बल्कि आपको पता है कि अदर कंपनीज की कंपेरिजन तो हमारे इस स्टेटमेंट में नहीं दी है। तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये हमारा वैलिड नहीं है। तो पहला गलत। दूसरे की बात करो, इसमें कहा गया है द सेल ऑफ टेलीफोन सेट्स ऑफ कंपनी बाई वॉज नील इन पास्ट। क्या आपको इस स्टेटमेंट की हेल्प से पता चलता है कि कंपनी बाई की पोजीशन पास्ट में क्या थी? तो देखो, यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है और हमें नहीं पता, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। स्टेटमेंट में केवल ये कहा है कि आज के दिनों में जो टेलीफोन कंपनी है उसकी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसमें कहा गया है द टेलीफोन सेट्स ऑफ कंपनी वाई वाज नील इन पास्ट। तो ये तो नहीं पता कि नील थी या नहीं थी, तो ये चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। देखो, यहाँ पर अब हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। केवल आपको वही मैटर कंसीडर करना है जो आपके स्टेटमेंट में दिया है। दैट मीन्स यू हैव टू कंसीडर ओनली द मैटर विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट।
फाइन। यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग इन द स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड, आपको अपने साइड से कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो यहाँ से हमारा दो के दोनों हमारे अनफॉलो हो रहे हैं, तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, फोर्थ वाला, इफ़ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, कोई भी दोनों में से फॉलो हमारा नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। तो देखो, एक ये पहले टाइप पिछला वाला था कि आपको अपने पास से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। इसमें बेसिकली कहा गया है अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, बहुत अधिक मात्रा में चिल्ड्रंस क्या है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बाय सिम्टम्स ऑफ देयर डिसीज, उनके पास कुछ सिम्टम्स पाए गए, कुछ बीमारी के लक्षण पाए गए। इट इज़ थॉट दैट देयर फूड वॉज पॉइजनस, ये सोचा गया, ऐसा पाया नहीं गया, ऐसा सोचा गया कि उनके खाने में क्या था, एक जहर काइंड ऑफ था। इट इज़ एज्यूम दैट द पैक्ड फूड वॉज डिफेक्टिव, फिर बाद में एज्यूम किया गया कि जो पैक्ड फूड था वो क्या था, डिफेक्टिव था। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं। तो देखो, पहला कंक्लूजन दिया है जनरली पैक्ड फूड बिकम्स पॉइजनियस। सेकेंड कहा गया है अवेलेबल पैक्ड फूड इन द मार्केट हैव बीन चेक्ड। फाइन, अब देखो दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पहली चीज, अगर कभी भी आपके कंक्लूजन में प्री एजम्पशन दिया गया है, फाइन, प्री एजम्पशन, प्री एजम्पशन का मतलब होता है कि पहले से ही हमने एज्यूम कर लिया। अगर कभी भी आपको प्री एजम्पशन दिया है तो आप उसको अवॉइड करेंगे, उसको आपको नहीं चेक करना है। सेकेंड थिंग, अगर कभी कभी आपके कंक्लूजन में कोई भी, आपके कंक्लूजन को हमने कन्वर्ट कर दिया है कोर्स ऑफ एक्शन में, मतलब कि इमीडिएट एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम क्या कहेंगे, इमीडिएट एक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आपके कंक्लूजन को इमीडिएट एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये भी हमारा अनफॉलो हो जाएगा। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। प्री एजम्पशन, पहले में क्या कहा गया है, जनरली पैक्ड फूड बिकम्स पॉइजनस, तो यहाँ पर जनरली लगाने से क्या हो गया कि आपने प्री एज्यूम कर लिया, प्री एजम्पशन है, तब ये हमारा पहला अनफॉलो हो गया। सेकंड में कहा है कि अवेलेबल पैक्ड फूड इन द मार्केट हैव बीन चेक्ड, तो ये भी हमारा क्या है, इमीडिएट एक्शन है या फिर कोर्स ऑफ एक्शन है। इस हमने कंक्लूजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने कोर्स ऑफ एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये दो लॉजिक आपको याद रखने हैं जरूर से जरूर। फाइन, अब हम अपना नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देयर आर मैनी स्टोर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुरता में, बहुत अधिकता में। वट इट्स कंजप्शन इज सो मच that is order to fulfill the demand. It is imported from the Gulf countries. Its consumption is increasing so rapidly that is world's crude oil stores have a fear of finished off. फाइन, ये हमें एक स्टोरी छोटी सी दे दी गई, फाइन, क्रूड ऑयल के ऊपर। अब हमें पहला कंक्लूजन कहता है द कंजर्वेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज वेरी नेसेसरी। सेकेंड में कहा है द गल्फ कंट्रीज प्रोड्यूस मोर क्रूड ऑयल देन देयर नेसेसिटी। देखो, सबसे पहली अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कभी भी कोई भी एडवाइस या फिर कोई रिजल्ट या फिर किसी तरीके की कोई रेमेडी अगर ये रिलेट होती है स्टेटमेंट से, तो हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, वैलिड हो जाता है। अगर ये रिलेट करती हैं डायरेक्टली स्टेटमेंट से तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, वो वैलिड हो, ये कंक्लूजन क्या है, वैलिड हो जाएगा अगर वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं। अब पहले में कहा गया द कंजर्वेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज़ वेरी नेसेसरी, इसमें कहा गया है जो क्रूड ऑयल का संरक्षण है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हम लास्ट लाइन देखें स्टेटमेंट की, ओके, तो इसमें कहा गया है कि इट्स कंजप्शन इज इंक्रीजिंग सो रैपिडली दैट इज वर्ड्स क्रूड ऑयल स्टोर्स हैव अ फियर ऑफ फिनिश्ड ऑफ। तो यहाँ पर एक एडवाइस काइंड ऑफ दी गई है कि द कंजर्वेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज वेरी नेसेसरी, मतलब इसका संरक्षण करना बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये एक कॉज है और इस पर एक तरीके की क्या एडवाइस दी गई है, इस वजह से दोस्तों ये हमारा जो कंक्लूजन क्या है ये फॉलो कर जाएगा।
अब सेकेंड कंक्लूजन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है द गल्फ कंट्रीज प्रोड्यूस मोर क्रूड ऑयल देन देयर नेसेसिटी। अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब हम यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल करती हैं, तभी तो लोगों को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। गल्फ कंट्रीज से इसमें लिखा है ना कि इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल होता है, इस वजह से वहाँ से इंपोर्ट करने की बात यहाँ पर कही गई है। ओके, दो चीज़ें यहाँ से हमें बहुत क्लियर हो गई। इस वजह से ही हमारे ये स्टेटमेंट दोनों हमारे क्या हुए, फुलफिल हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर कंक्लूजन हमारा रिलेटेड है स्टेटमेंट से तब हम उसको वैलिड यहाँ पर कर देंगे। फाइन, तो इस सेकेंड कंक्लूजन जो है डायरेक्टली स्टेटमेंट को वैलिडेट करता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है इफ़ यू आर स्किलफुल मैकेनिकल इंजीनियर we want to engage you in our organization and advertisement of company by। एक कंपनी बाई ने अपने एडवर्टीजमेंट में क्या कहा कि इफ़ यू आर अ स्किलफुल मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो वी वांट टू इंगेज यू इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, हम आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहते हैं। ऐसा एक कंपनी बाई ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला। तो देखो इसमें दो कंक्लूजन दिए हैं। पहला कंक्लूजन कहा गया है द कंपनी वाई थिंक्स दैट एन इंजीनियर इज अ गुड वर्कर। उसके बाद कहा गया है द कंपनी वाई इज इन नीड ऑफ इंजीनियर्स। देखो यहाँ से दो चीज़ें कही गई हैं, दो की दोनों चीज़ें वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या सोचती है कि इंजीनियर जो है वो एक अच्छा वर्कर है। ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ इंजीनियर्स, और ये हमारा एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। क्योंकि इफ़ यू आर अ स्किलफुल मैकेनिकल इंजीनियर वी वांट टू एंगेज यू, अगर आप स्किलफुल इंजीनियर हैं तो कंपनी आपको लेना चाहती है। इसका मतलब कंपनी बाई क्या सोचती है कि उसको मैकेनिकल इंजीनियर, अगर एक इंजीनियर है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा वर्कर होगा, तभी तो उसने कहा है कि इफ़ यू आर अ स्किल मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप एक अच्छे स्किलफुल मैकेनिकल इंजीनियर हैं तब हम आपको लेना चाहते हैं। और कंपनी बाई ने ये चीज़ अपने एडवर्टीजमेंट में कह दिया है। फाइन, तो यहाँ से क्या है, कंपनी वाई थिंक्स दैट एन इंजीनियर इज अ गुड वर्कर, तभी तो वो एक इंजीनियर को अच्छा वर्कर समझती है। सेकेंड में कहा गया है द कंपनी वाई इज इन नीड ऑफ इंजीनियर्स, अगर उसको ज़रूरत होगी तभी तो उसने ये एडवर्टीजमेंट में निकाला है, और जब एडवर्टीजमेंट में इंजीनियर की बात कही गई है तो डेफिनेटली उसको इस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, बोथ द कंक्लूजन्स आर वैलिड because the company thinks that an engineer is a good worker and it is also the need of engineers. Fine, so that is also given in the advertisement, so both are true from here. Okay, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ से लॉजिक हमारा ये बन के आता है, अगर कोई भी स्टेटमेंट पब्लिसिटी से रिलेटेड है या फिर वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, अगर कंक्लूजन फुलफिल कर रहा है मेन पर्पज, अब देखो इसमें क्या था, कंक्लूजन हमारा मेन पर्पज भी फुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है द कंपनी वाई थिंक्स दैट एन इंजीनियर इज अ गुड वर्कर। तो ये मेन पर्पज क्या है कंपनी का, कि उसको स्किलफुल मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करना। ओके, यही तो मेन पर्पज है, उसने एडवर्टीजमेंट निकाला। अगर कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट या कोई भी हमारा पब्लिसिटी पेपर में अगर कंक्लूजन हमारे डायरेक्टली रिलेट करते हैं या कंक्लूजन फुलफिल करते हैं स्टेटमेंट की नीड को, तब हम उनको क्या करेंगे, वैलिड कहेंगे। फाइन, तो यहाँ पर दो वर्ड याद रख लेना है, पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट। लेकिन जो कंक्लूजन होने चाहिए वो हमारे क्या करने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए जो स्टेटमेंट में कहा गया है, तभी वो हमारे वैलिड हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहा गया है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मिस्टर एक्स हैज़ टेकन द चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हैं जिनका नाम मिस्टर एक्स है, और इन्होंने चार्ज किसका लिया है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। फिर कहा गया है इट इज़ होप दैट, ऐसी आशा की जाती है कि देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रबंधन में बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा सोचा गया है बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हमारे स्टेटमेंट कुछ इस रिकॉर्डिंग होंगे तब हम किस तरह से डील करेंगे। पहले कंक्लूजन में कहा है देयर वाज नॉट एनी डायरेक्टर बिफोर मिस्टर एक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है। जब कभी भी आपके लिए पास्ट की बात की जाए, पास्ट से कंपेयर कर दिया जाए, फाइन, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ क्या कर दिया हमने, पास्ट से कंपेयर कर दिया है इस प्रेजेंट सिचुएशन को। फाइन, जो ये सिचुएशन यहाँ पर दी गई है इसको हमने किससे कंपेयर कर दिया, पास्ट से।
पास्ट हमें दिखा रहा है देयर वाज नॉट एनी डायरेक्टर बिफोर मिस्टर एक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सेकेंड में कहा है मिस्टर एक्स हैज़ वर्कड ऑन दिस पोस्ट इन द अदर डिपार्टमेंट इन द पास्ट। फिर कहा गया है मिस्टर एक्स ने क्या है, पहले काम किया था इस पोस्ट पर अदर डिपार्टमेंट में, पास्ट से पास्ट में। तो ये भी हमें पास्ट के बारे में बेसिकली नॉलेज दे रहा है। तब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो भी कभी चीज़ अगर हमें पास्ट के बारे में बताती है तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। फाइन, क्योंकि कोई भी कंक्लूजन हमें क्या दिया हुआ है, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी हमारी पास्ट की हैं, और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी है उसको डायरेक्टली ये हिट करती हो। इस वजह से ये दोनों हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। फाइन, कुछ हम और आपके लिए एग्जाम्पल्स लाएंगे विद लॉजिक, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप तक बहुत जल्दी लाएंगे। और क्रिटिकल रीजनिंग का ये सेक्शन हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें हम कोर्स ऑफ एक्शन और आपका डेटा सफिशिएंसी और एजम्पशंस, फाइन, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। जैसे भी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, तो दोस्तों इसके कोई भी तरीके की शॉर्ट ट्रिक तो होती नहीं है, ये टोटल डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है और कितने तरीके से आपने चीज़ों को सोचा है। लेकिन वो थिंकिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कि मतलब एक जनरल वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी पर्सनल व्यू हो, पर्सनल ओपिनियन हो। तो पर्सनल व्यू और पर्सनल ओपिनियन हमेशा कंट्राडिक्शन में रहते हैं, लेकिन हमें क्या है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फाइन, सपोज करिए अगर आप एक मैनेजर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के और आप डील करते हैं 100 लोगों को, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे 100 पीपल हैं, इनको आप डील करते हैं, तो मैनेजर की स्किल्स किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इन 100 लोगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना कि किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो पर्सन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ओवरऑल उसकी जो कैपेसिटी, पावर ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इन 100 पीपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हमें जनरल व्यू में चीज़ों को अडॉप्ट करना है, जनरल व्यू में चीज़ों को सोचना है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम आप तक जरूर जल्दी से जल्दी लाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर डालें, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। तो फेसबुक पेज का जो ग्रुप का हमने लिंक है, हमारे 2 पेज हैं बेसिकली, एक पेज है और एक ग्रुप है। तो पेज को अगर आप लाइक कर लेते हैं तो आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, और ग्रुप को आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होता है, आपका कोई भी डाउट है तो आप वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, लाइव क्लासेस पर डे होती है, नए नए क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं, तो आप इस ग्रुप में आकर अपने क्वेश्चंस डाल भी सकते हैं और दूसरों के आंसर्स भी आप दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसा करने के साथ ही 450 से ज़्यादा वीडियोज़ अभी तक हमने बनाई हैं, तो आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हम आपको 450 से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हमने आपके लिए प्रोवाइड कराई हैं। बेसिकली हमारा मोटो ये है कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये स्टडी मटेरियल पहुँचे, और ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो एडवांटेज ले सकें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।